नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने मांगी एनएसजी सुरक्षा। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सपा प्रवक्ता ने अपने पत्र में लिखा, पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिल रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की भी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अमित शाह को पत्र लिखा गया है। अखिलेश यादव के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अलाउद्दीन, पत्र लिखा गया है, क्या जानकारी उसमें दी गई है और किस तरह से धमकियां मिल रही हैं, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? देखिए, साफ तौर से Z+ सुरक्षा पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास है, लेकिन इसके साथ ही एनएसजी का कवर भी उनको प्राप्त था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फखरुल हसन ने उन्हें गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उसमें साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से एनएसजी का कवर उनको दिया जाए, क्योंकि इससे पहले उनके पास एनएसजी कवर था जो कि हटा लिया गया था। और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस ये है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के राजनीतिक हालात हुए हैं, जिस तरह से खुलेआम धमकियां दी जा रही है, खासतौर से उन्होंने अपने पत्र में बीजेपी के नेताओं और गढ़ी सेना के लोगों का जिक्र किया है कि जिस तरह से लगातार धमकियां उनको दी जा रही हैं, इसके मद्देनजर कम से कम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसे में उन लोगों के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की मांग उठी कि खास तौर से ऐसे लोग जो लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। और इन तमाम पत्रों के जरिए से अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री है देश के, उनकी तरफ ये पत्र भेजा गया है और मांग की गई है कि एनएसजी कवर एक बार फिर से उनको मुहैया कराया जाए। खास तौर से पिछले 15 दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम जो रहा है, आगरा में जिस तरह के कुछ बयान आए हैं, पिछले दिनों बनारस में इस तरह का बयान आया जिसमें मारने पीटने या फिर खुलेआम कुछ लोगों ने वीडियो जो एक वायरल हुआ था जिसमें खुलेआम गोली मारने का जिक्र किया जा रहा था। इन तमाम चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इन वीडियो का जिक्र करते हुए, इन वीडियो की कॉपी लगाते हुए देश के गृह मंत्री को यह पत्र भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसमें आगे क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल ये बड़ी बात है और बड़ी खबर है कि Z+ सुरक्षा के साथ साथ एनएसजी की सुरक्षा की मांग एक बार फिर से गरमाई है। इससे पहले आपको याद होगा कल आजमगढ़ गए। अलाउद्दीन की सबसे बड़ी बात यह है, जितने वीवीआईपी होते हैं उनका जो सुरक्षा घेरा होता है या उनका जो सुरक्षा को लेकर के प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल बाकायदा सरकार के द्वारा डिसाइड है। ऐसे में किसको एनएसजी की सुरक्षा मिलनी है, किसको एनएसजी की सुरक्षा नहीं मिलनी है, किसको Z+ मिलनी है, किसको Y+ मिलनी है, सरकार बाकायदा इसके लिए मानक तय करती है। तो अखिलेश यादव क्या उस मानक में, क्या उस प्रोटोकॉल में फिट बैठते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं उसका रेफरेंस लेकर के पत्र लिखा गया है। और खासतौर से आपको याद होगा रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी और खासतौर से जो है करणी सेना, दूसरे लोगों के बीच में कई जगहों पे हॉट टॉक देखने को मिली, कई जगहों में एक भिड़ंत सा माहौल बना और 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आगरा जाना भी है, जैसा ये कार्यक्रम जारी हो गया है। तो ऐसे में इन चीजों के मद्देनजर खासतौर से समाजवादी पार्टी ने जो मांग रखी है, खासतौर से उनके प्रवक्ता की तरफ जो पत्र लिखा गया है कि अब खुलेआम इस तरह की बात होने लगी, तो ऐसे में सरकार एक बार फिर से समीक्षा कर ले। और ये लोकतांत्रिक हक, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि लोकतांत्रिक हक है हमारी मांग का, कि हालांकि Z+ सुरक्षा उनके पास है, लेकिन बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका। वहीं अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसजी सुरक्षा को लेकर क्या कहा था, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फोड़ सकते हो।